विक्की, यस डैड। तुम आ गए? काफी देर लगा दी। हाँ, सारी रात पार्टी चलती रही क्या? मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था। मैं बहुत थक गया हूँ डैड। जा बेटा जा, मुझे नींद आ रही है। जा तू सो जा, आराम से सो जा, सुबह को बात करेंगे। हाँ ओके डैड। ओके विक्की। अरे दिनो, विक्की को मत उठाना, सोने दो उसे। विक्की? विक्की कब आया? यही सुबह के 4-5 के करीब। लेकिन मैंने तो उसे आते हुए नहीं देखा। दिनो, तुम अब बूढ़े हो गए हो और बूढ़ों को बहुत गहरी नींद आती है। मगर आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि विक्की घर में आया हो और मुझे ना पता चला हो। हमेशा दरवाजा मैं ही खोलता हूं। ले लीजिए। अरे हो सकता है दरवाजा खुला देखकर वो अंदर आ गया हो। तुमने उससे पूछा भी नहीं होगा कि इतनी देर कैसे हो गई। पूछना क्या था दिनू, मुझे पता है ऐसी पार्टियों में अक्सर बहुत देर हो जाया करती। मुझे नहीं मालूम। मैं इतना जानता हूं कि तुम जानबूझकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। दिनू, मुझसे पहलियों में बात मत किया करो, मुझे पहलियों से सख्त नफरत है। अरे सैटेलाइट का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, और तुम बीच में पहलियां घुसा रहे हो। मैं आज का जेट एज बिजनेसमैन हूं, कभी रोम तो कभी स्पेन, और जब इंडिया आता हूं तो बस मेरे पीछे कुल्हाड़ी लेकर पड़ जाते हो। ओफो दिनू, तुम और तुम्हारी कुल्हाड़ी अपने पांव पर ही मारा करो। मैं तो इतना जानता हूं कि तुम खुद अपने बेटे की जिंदगी तबाह कर रहे हो। अगर आज रीटा बहुरानी जिंदा होती ना, वो भी तुमसे यही कहती। मगर क्यों, क्या किया है विक्की ने? तुम पूछते हो क्या किया? रात रात भर घर से गायब रहता है, बाथरूम में सिगरेट पीता है, बियर की बोतलें बिस्तर के नीचे छिपाता है। ये सब अच्छा नहीं लगता इस उम्र में राज। तो क्या ये सब बुढ़ापे में अच्छा होता है? अरे दिनू, यही तो उम्र है। और फिर ये मत भूलो कि बचपन से लेकर आज तक वो हर क्लास में फर्स्ट आया है। अरे उस जैसा कोई होशियार लड़का हो तो मुझे दिखाओ। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरा बेटा है। अरे प्रिंसिपल ने खुद ही मुझे कहा है कि उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है। और आजकल जो कुछ भी वो कर रहा है, इस उम्र के हर लड़के लड़कियां करते हैं। याद है दिनू, मैं क्या करता था? हाँ हाँ, याद है मुझे। उससे ज्यादा करते थे। तुम तो रीटा बहू को कॉलेज से ही भगा कर ले गए थे। ये तो अच्छा हुआ कि बड़े साहब ने तुम दोनों को गोवा में ही पकड़ लिया। अरे सिर्फ पकड़ाई नहीं, पिटाई भी की थी बहुत। यहां तक कि रीटा को थप्पड़ भी मार दिया था। लेकिन अगले ही दिन हमारी शादी भी करा दी थी। पिताजी जैसा आदमी आजकल के जमाने में पैदा नहीं होता दिनू। ये आदमी नहीं, ये तो शेर थे, शेर। इसलिए तुम उनसे सारी जिंदगी लड़ते रहे। That's what life is। लेकिन तुम नहीं समझोगे दिनू। मैं समझता हूं कि अब तुम्हें घड़ी देखनी चाहिए। ओह माय गॉड, मुझे तो काफी देर हो गई। मैं जरा सॉरी 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 दिनू, सॉरी। इंस्पेक्टर? सर ऑफ राजशेखर मल्होत्रा। यस। मैं इंस्पेक्टर जानिसार खान हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हालांकि मुझे बहुत देर हो रही है, लेकिन फिर भी आइए। मेरे घर में पुलिस का क्या काम? क्या बात है? आपके लिए बुरी खबर है मिस्टर मल्होत्रा। हालांकि ये खबर देते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या करूं, बुरी खबर देना भी तो पुलिस वालों का ही फर्ज होता है। ओफो, आप बताइए तो सही, क्या हुआ? आपके बेटे विकी की मौत हो गई है। व्हाट? क्या? आप अपने आप को संभालिए मिस्टर मल्होत्रा। मैं समझता हूँ इस खबर से आपको बहुत सदमा पहुंचा है। तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं सही कह रहा हूँ। आज सुबह 4 बजे शिवाजी पार्क पर आपके बेटे की गाड़ी का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ था। उनकी मौत घटना स्थल पर ही हो गई। शायद वो बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे। देखिए, आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। मेरा बेटा विक्की घर आ चुका है और वो अपने कमरे में सो रहा है। खैर, होती है, कई बार पुलिस वालों से भी गलती हो जाती है। चलिए। आपके बेटे की गाड़ी का नंबर 8612 ही है ना? नेवी ब्लू रंग की मारुति, 94 का रजिस्ट्रेशन। हाँ, इसी साल जुलाई में तो वो गाड़ी मैंने उसे तोहफे में दी है, क्योंकि वो कंप्यूटर क्लास में फर्स्ट आया है।
तब तो मिस्टर मल्होत्रा बोल मुझसे नहीं आपसे हो रही है। वो विक्की मल्होत्रा ही था जिसकी मौत सुबह एक्सीडेंट में हुई। ओ बकवास बंद करो। दिनू, दिनू सुनाइए इंस्पेक्टर क्या कह रहा है। जाओ जाकर इसे दिखाओ, विक्की अंदर सो रहा है। सर आप काम कीजिए, आप मेरे साथ आइए और अपनी आंखों से देख लीजिए। चलिए। विक्की, विक्की, अरे विक्की कहाँ गया? सोया भी नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? रहने दीजिए। आप ये अग्रवाल को फोन कर दीजिए, वो इसे पकड़ कर ले जाएंगे। आप अपने नौकर से कहिए, वो फोन कर देगा। नौकर? बड़े बदतमीज हैं आप। आप जिसे नौकर कह रहे हैं उस आदमी ने मुझे गोद में खिलाया है। सॉरी मिस्टर मल्होत्रा। व्हाट सॉरी? आपके डिपार्टमेंट में बुजुर्गों के बारे में कैसे बात करनी चाहिए नहीं सिखाया जाता क्या? मुझे माफ़ कीजिए सर, मुझे नहीं पता था। खैर मैं चिड़ियाघर वालों को फ़ोन करता हूँ। सर, कमरे में अजगरिया सांप कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है खिड़कियां दरवाजे से निकल गए। आपने अच्छी तरीके से देख लिया? जी हाँ। नहीं, थैंक यू वेरी मच। ओके। राज, मेरा ख्याल है तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए। ओफो दिनू, तुम अभी भी इंस्पेक्टर की बात पर विश्वास कर रहे हो? अरे तुम तो जानते हो विकी की मजाक करने की आदत है। बस यूं ही सांप या अजगर पलंग पर रख दिया होगा और बस कहीं छिप गया होगा। मगर राज, देखो, मैंने खुद उससे बात की है। मैंने सुबह उसको देखा है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं आ रहा हो तो मैं रीटा की कसम खाने के लिए तैयार हूं। मुझे तुम पर विश्वास है, मगर मैं और भी बहुत सी बातों में विश्वास करता हूं। राज, सांप का बिस्तर पर पाया जाना बहुत अपशगुन माना जाता है। मेरे ख्याल में तुम एक बार अस्पताल चले जाओ। ओफो, तुम और तुम्हारा ये अंधविश्वास। हजारों चीजों पर विश्वास करते हो, भूत प्रेत जादू न जाने क्या क्या, मगर मैं किसी पर विश्वास नहीं करता, न आत्मा पर और ना ही परमात्मा पर। एक बार अस्पताल चले जाओ, मेरे लिए, विकी के लिए चले जाओ। तुम विकी की दोस्त हो ना? मुझे लगता है मैंने कई बार तुमसे फोन पर बात की है। ये विकी है? सर, चादर मत हटाइए। आपको अपने बेटे की शिनाख्त जिस्म से ही करनी होगी, चेहरे से नहीं। क्यों? क्योंकि इस जिस्म का सिर नहीं है। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि आपके बेटे का सिर दर्द से अलग हो गया और कहाँ गिरा किसी को पता नहीं। हम अभी तक लाश का सिर ढूंढ रहे हैं।
डैडी। दिनू! दिनू! लो राज। राज, विक्की की लाश अभी तक मुर्दा घर में पड़ी हुई है। उसका अंतिम संस्कार होना बाकी है। दिनू, तुम मुझे बार बार ये कह रहे हो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? जब तक विक्की का सर नहीं मिलता हम उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते। जिस जगह एक्सीडेंट हुआ था वहां पुलिस ने चारों तरफ ढूंढा, लेकिन कहीं भी उसका सर नहीं है। सिर्फ वही जानता है। वही कौन? विक्की। मगर उसे यहां बुलाना होगा। कैसे? किसी ऐसे आदमी द्वारा जिसमें आत्मा को बुलाने की शक्ति हो। तुम्हारा मतलब है तांत्रिक को? सब फरेबी है, फरेबी। मगर तुम्हें अपने बेटे के लिए कुछ तो करना पड़ेगा राज। वो बहुत तकलीफ में है राज। उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बेटी, आप यहाँ से चले जाइए। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। लेकिन आप चली जाइए। बेटी, मुझे विक्की के अकेला बारे में- छोड़ दीजिए मुझे विक्की के प्लीज। बारे में थोड़ी सी बात, मुझे बात तो करने दो। माफ करना बेटी, मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन मैं विक्की के मौत के बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। बेटे, मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। भले आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं जानती हूँ कि विक्की की मौत का इल्जाम आप मुझ पर ही लगाएंगे। आज नहीं तो उस वक्त जरूर लगाएंगे जब आपको सारी बातें मालूम हो जाएंगी। कौन सी सारी बातें? बेटे, पुलिस में तो तुमने ही बयान दिया था ना कि सुबह जल्दी घर से निकलकर विक्की सीधा मौत के मुंह में चला गया। मैंने कभी उसकी मौत की इच्छा नहीं की थी। मैंने कभी नहीं चाहा कि विक्की को मौत आ जाए। मैं तो बस गुस्से में उसे बद्दुआ दी बैठी थी। मुझे क्या पता था कि मेरी जुबान इतनी काली होगी कि विक्की, पता नहीं उसी सुबह मेरे मुंह से ऐसा निकला और विक्की, उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या तुम विक्की से प्यार करती थी? हाँ, मैं विक्की से प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। मगर विक्की मेरे प्यार के काबिल नहीं था। क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? विक्की के बारे में मैं आपको और क्या बताऊं, खुद मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हमारी मुलाकात कॉलेज में हो गई। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। विक्की कॉलेज का हीरो था। बहुत सारी लड़कियों के साथ उसकी दोस्ती थी और बदकिस्मती से मैं भी उनमें से एक थी। बहुत चाहती थी उसे, मगर उसने मुझे दर्द और तकलीफ के सिवा कुछ दिया ही नहीं। मैंने जितना उसे प्यार किया उतना ही दर्द उसने मुझे दिया, क्योंकि दर्द देने में उसे बड़ा मजा आता। ये देखिए, ये सिगरेट से जलने के निशान हैं। मैं चीखती थी
चिल्लाती थी। मैं जितनी चीखती मुझे वो और टॉर्चर करता, दिमागी तौर पर और जिस्मानी तौर पर। विकी जितना बाहर से शरीफ था ना, उतना ही अंदर से शैतान। माय गॉड, मेरा बेटा विक्की ऐसा था। इसका मतलब वो इंसान नहीं, हैवान था। हैवान से भी बदतर था अंकल। विकी मुझे जलील करता था, मारता था। मुझे जलाने के लिए सारी लड़कियों के साथ प्यार जताता था, जानबूझकर, और वो भी मेरे सामने। लेकिन इसके बावजूद भी मैं उसे प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। शायद इसी कारण उसकी मौत के लिए तुम अपने आप को दोषी समझती हो। हाँ अंकल, मैंने उसे बद्दुआ दी, इसलिए वो मर गया। जिस वक्त मैंने उसे बद्दुआ दी, उसके अगले पल ही उसके एक्सीडेंट की आवाज मुझे सुनाई दी। मैं भागती हुई वहां चली गई तो उसकी सर कटी लाश ड्राइविंग सीट पर थी। ओह माय गॉड, कितना भयानक मंजर था वो। तब से हर दिन मैं वहां चली जाती हूँ, हर तरफ देखती हूँ। शायद मुझे वो, और हाँ, एक दिन मैंने देखा वहां कुछ लिखा था। क्या? हेल्प मी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बेटा ऐसा हैवान निकलेगा। तुम एक बात अपने दिमाग से निकाल दो कि तुमने उसे मारा है या वो तुम्हारी वजह से मरा है। उसने जो तुम्हारे साथ व्यवहार किया, उसी की सजा उसे मिली। मैं उसका बाप हूं और मैं ही कहता हूं कि अच्छा हुआ वो मर गया।